सफाई को लेकर नगर परिषद के कोई भी अधिकारी बिल्कुल मौन है, ना विधायक साहब का कोई इंटरफेयर हो रहा है। हमने यहाँ से कुंड से लेकर और लेबर चौक तक, फिर कमेटी यहाँ तक सफाई की हमने। दुकानों के आगे कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे पड़े थे। इसको लेकर हमने दुकानें बंद करने के बाद अपना सफाई अभियान चलाया। त्योहारी सीजन के दौरान सोहना कस्बे में पसरी गंदगी को लेकर जहां एक तरफ नगर परिषद पूरी तरह से विफल होता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोहना के जागरूक युवाओं ने नगर परिषद के अंदर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाते हुए सफाई अभियान चलाकर नगर परिषद के उच्च पदों पर कुंडली मारकर बैठे नगर परिषद के अधिकारी व अच्छा सुशासन देने का, ढिंडोरा पीटने वाली डबल इंजन वाली सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का ही काम नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर अधिकारियों से लेकर स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सोहना के बिगड़ते हालातों को लेकर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन अधिकारियों से लेकर विधायक तक चुपचाप कान दबाए बैठे हुए हैं। किसी के पास भी सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार के खिलाफ लिखे जा रहे मुर्दाबाद के नारों को लेकर लोगों को संतुष्ट करने के लिए व सोहना की समस्याओं से निजात दिलाने का कोई जवाब नहीं आ रहा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जाने वाले इस अभियान की सोहना में जमकर धज्जियां ही नहीं उड़ाई जा रही, बल्कि करोड़ों रुपए के बजट को भी कागजों में हड़प कर सरकार को बदनाम करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए के बजट की तरफ ना तो जिले के उच्च अधिकारियों का ध्यान है और न ही जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों का। अब इसे परिषद के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके आपसी बंदरबाट कहें या फिर सरकार व अधिकारियों की लापरवाही। सर, हमने यहाँ से कुंड से लेकर और लेबर चौक तक, फिर कमेटी यहाँ तक सफाई की हमने, क्योंकि त्योहार के चलते उसमें सफाई नहीं है बिल्कुल भी सोहना के अंदर, तो हमने सफाई की थी। इसलिए सफाई को लेकर नगर परिषद के कोई भी अधिकारी बिल्कुल मौन है, ना विधायक साहब का कोई इंटरफेयर हो रहा है, जिससे बाजार में त्योहारी सीजन में बाजार में गंदगी का ढेर लगा हुआ है जी। अब जब तक नगर परिषद सफाई की व्यवस्था को पूरे सुचारू रूप से चालू करती है, जब तक हमारा अभियान चलता रहेगा, सफाई करते रहेंगे। त्योहारों के सीजन में अब सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी और दुकानों के आगे कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे पड़े थे। इसको लेकर हमने दुकानें बंद करने के बाद अपना सफाई अभियान चलाया, जो हमारा रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारा सफाई अभियान था। और हमने ये कुंड से लेकर लेबर चौक तक पूरी जितना हम पे हो पाएगा उतनी हमने सफाई करवाई। नगर परिषद करोड़ों रुपए खर्च करती है सफाई को लेकर, सफाई बिल्कुल जीरो है। इसमें अधिकारी का कोई वो नहीं है कि भाई त्योहारी सीजन चल रहा है कि बाजार में कितनी गंदगी हुई पड़ी है, उसको लेकर कोई वो नहीं है। हम सब या युवाओं ने 15-20 युवाओं ने इकट्ठे होकर रात को दुकान बंद करके 9 बजे से 1 बजे तक सफाई अभियान चलाया है, कुंड से नगर ये लेबर चौक तक और कमेटी से लेके इधर लड़कियों के स्कूल तक। आप जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथों में झाड़ू लेकर रात के समय सोहना की सड़कों पर हाथों में झाड़ू लेकर कुछ युवा सफाई कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके साथ रिक्शे में कूड़े को डालकर उठाकर ले जा रहे हैं, जिनको तस्वीरों में देखने के बाद शायद कुछ लोग नगर परिषद द्वारा लगाए गए सफाई कर्मचारी समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। तो अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये लोग कौन हैं। देर रात कस्बे से सफाई करके कूड़े को नगर परिषद गेट के सामने डालने वाले ये सभी कस्बे के जागरूक व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जिनको तस्वीरों में देखकर शायद उन लोगों को तो थोड़ी बहुत लज्जा जरूर आ रही होगी, जो कस्बे के व्हाट्सएप ग्रुप पर सोहना में विकास कार्य ठीक होने के दावे करके अपने निजी स्वार्थों के लिए कर्ची बनकर नेताओं और अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कस्बे के युवाओं द्वारा किए जाने वाले इस सराहनीय काम करने की तारीफ करना तो दूर की बात, उनका हौसला अफजाई तक नहीं कर रहे। हालांकि युवाओं द्वारा शुरू की गई इस सराहनीय पहल की जहां सोहनावासी जमकर तारीफ कर रही हैं, वहीं नेताओं को आगामी चुनाव में सबक सिखाने के लिए रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं। युवाओं द्वारा शहर के अंदर चलाए गए सफाई अभियान ने सिर्फ सफाई व्यवस्था को ही ठीक नहीं किया, बल्कि उस सरकारी तंत्र की भी पोल खोल कर रख दी है, जो कागजों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट को हड़प कर आपसी बंदरबाट करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों तक प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा गठित किए गए दस्ते की नजर कैसे नहीं पहुंच पा रही, जो दोनों हाथों से गरीब जनता को लूटने में लगे हुए। और हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि सोहना में सरेआम लूट मचाने वालों तक प्रदेश मुख्यमंत्री
किन्हीं की नजर पहुंचती है, या नेता और अधिकारी आपस में मिलीभगत करके सोहना की जनता को भेड़ समझकर यूं ही मुड़ते रहेंगे। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।